हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उस चैप्टर से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला है उसमें नेचुरल नंबर्स, जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो सभी काउंटिंग नंबर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स ही हैं। यानी कि हम काउंटिंग नॉर्मली स्टार्ट करते हैं 1 से और फर्दर जितना भी हम काउंट कर सकते हैं वो सभी क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स। तो लीस्ट नेचुरल नंबर हो गया 1 और इस तरीके से इनफाइनाइट मैनी नेचुरल नंबर्स बन सकते हैं। सेकंड हो गया होल नंबर, जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। ये जो नेचुरल नंबर्स की लिस्ट है जो अभी ये मेंशन किए ऊपर, इसके साथ इस लिस्ट में अगर हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देंगे तो वो सभी हो जाएंगे होल नंबर्स। ज़ीरो टू फर्दर जितना भी ये लिस्ट में इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। तो लीस्ट होल नंबर क्या हो गया? ज़ीरो। और ये इनफाइनाइट मैनी पॉसिबल होल नंबर्स हो सकते हैं। ऑटोमेटिकली इसमें जस्ट हमने नेचुरल नंबर के साथ केवल ज़ीरो ही इंक्लूड किया है। तो ऑटोमेटिकली ये तो हम कह ही सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। नेक्स्ट वी कम टू इंटीजर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। सारे नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव पार्ट्स, ये सभी क्या हो गए? इंटीजर्स की कैटेगरी में आ गए। यानी कि ये सभी फर्दर यहाँ से नेचुरल नंबर्स, अगर यहाँ से काउंट करें तो ये होल नंबर्स और ये नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव पार्ट्स, नेगेटिव नंबर्स। इसी तरीके से ये भी इनफाइनाइट मैनी इंटीजर्स बन सकते हैं। ऑटोमेटिकली इसमें जैसे कि बताया कि हाँ जी, यहाँ से अगर हम फर्दर इस डायरेक्शन में देखें पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये सारे नेचुरल नंबर हैं और यहाँ से अगर ज़ीरो से काउंट करें तो ये सारे होल नंबर हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर भी इंटीजर हो गया और एवरी होल नंबर भी इंटीजर हो गया। नेक्स्ट वी कम टू रैशनल नंबर, जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू से। हर एक नंबर एक रैशनल नंबर है अगर उस नंबर को p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हाँ, इसमें ये ज़रूर देखना है कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि q की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो ऑटोमेटिकली वो नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। सो इसी तरीके से ये इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स बन सकते हैं और रैशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये तीनों उसमें इंक्लूड हो गए। रैशनल नंबर के अंदर ये कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। किसी भी रैशनल नंबर का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है p बाय क्यू की फॉर्म में। मीन्स अगर 16/32 है उसको 2/4 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 16/32 को 1/2 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और यही चीज़ रिवर्स भी हो सकती है कि 1/2 को 16/32 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, 2/4 को 16/32 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये तीनों ही नंबर ये क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रैशनल नंबर से रिलेटेड ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। एक रैशनल नंबर p बाय क्यू की सिंपलेस्ट फॉर्म वो होगी अगर p और q इंटीजर्स हैं और उनके फर्दर कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता एक्सेप्ट 1। हाँ, ये ज़रूर है कि हाँ जी, क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/4 है, 3/6 है, 5/10 है। 2/4 को फर्दर हम अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 1/2। 3/6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2। 5/10 को करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2। अब इनको फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता ये, अगर इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तो 1 से ही कर सकते हैं, वो भी 1/2 ही रहेगा। नेक्स्ट इसी तरीके का एक एग्जांपल है 95/30 133। इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इस नंबर की वो होगी 5/7 सॉरी, जब हम इसको 19 से डिवाइड करेंगे। अगर इस नंबर को अगर हमें फर्दर डिवाइड करना है तो केवल एक ही नंबर बचता है, वो है 1। और इसी कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि अगर किसी रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म को फाइंड आउट करना है तो उसे तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि उसका एक कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना रहे। तो अगर इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो भी ये 5/7 ही रहेगा। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। इज ज़ीरो ए रैशनल नंबर? कैन वी राइट इट इन द फॉर्म p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q ज़ीरो नहीं होना चाहिए? यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर
because 0 can be written in the form of p by q, like 0 upon 1, where p हो गया 0, q हो गया 1, और p एंड q दोनों ही इंटीजर्स हो गए, q 0 भी नहीं है। इसका मतलब 0 रैशनल नंबर है, ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो इस क्वेश्चन में हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमने n को एज्यूम कर लिया 6। अब हम जिस नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, उनको हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जितने नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, n 6 है, n प्लस 1 से जितने नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, यानी कि n है 6, सो n प्लस 1 मीन्स 7 से हमें उनको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में। लाइक 3 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में, जब हमें करना है तो 3/1। अब हमें n प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 7, ये हो गया 21/7। सिमिलरली जो सेकंड नंबर है 4, उसको भी सबसे पहले रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, 4/1। इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 28/7। अब हमारे पास 3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया 21/7 एंड 4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया 28/7। अब हमें करना क्या है, जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें एक नंबर ऐड करते जाएंगे, 21/7। इसमें एक नंबर ऐड करेंगे, 21 में 22 हो जाएगा, 22/7। नेक्स्ट नंबर होगा 23/7। नेक्स्ट नंबर होगा 24/7। नेक्स्ट होगा 25/7। नेक्स्ट होगा 26/7। नेक्स्ट होगा 27/7। नेक्स्ट हो गया 28/7। अब इन नंबर्स को हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स में लिखेंगे। अगर ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं तो इन्हें फर्दर डिवाइड करेंगे। 21/7 तो हमें पता ही है 3 है, 22/7 सेम रहेगा। सिमिलरली ये इसके अलावा भी जो दूसरे नंबर्स हैं वो भी फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, उनको हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। 28/7 फर्दर डिवाइड होकर आ जाएगा 4। हेंस 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 हो गए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाते हुए जितने नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, हमें 5 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट 5n इज इक्वल्स टू 5। अब हमें जिन नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, वो नंबर्स कौन कौन से हैं, 3/5 एंड 4/5। इन दोनों नंबर्स को हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, और उसका प्रोसेस सेम है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि हम इन दोनों नंबर्स में कोई मल्टीप्लिकेशन यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर ही क्यों रहे हैं। उसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमें इन नंबर्स को थोड़ा सा एक लार्ज फॉर्म में पहले क्रिएट करना है, जिससे कि हमें इनके बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने में ईजी रहे। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी है, जिसमें हम जिन नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं, उनके बीच का हम पहले एक कॉमन नंबर निकालते हैं, जिसे एवरेज नंबर बोल सकते हैं। फिर उस एवरेज नंबर के और 3/5 के बीच का एक एवरेज नंबर निकालेंगे, और इसी एवरेज नंबर के और 4/5 के बीच का एक एवरेज नंबर निकालेंगे। बट उस मेथड से ज़्यादा कन्वीनियंट ये वाला मेथड है। सिंपली इसमें हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे उन दोनों नंबर्स को। सो 3/5 को जब हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है, तो इसमें हमें n+1 की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6, ये हो जाएगा 18/30। सिमिलरली जो सेकंड नंबर है हमारा 4/5, उसमें भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमें n+1 मीन्स 6 की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, 5 इंटू 6, 4 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6, 24/30। इस मेथड में हमारे लिए रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना ज़्यादा इजी है।
हमें जस्ट ये नंबर्स को लिखना है 18/30 एंड 24/30। सिंपली अब न्यूमरेटर साइड में एक नंबर ऐड करते जाना है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब हमें क्या करना है कि इन नंबर्स को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं तो इन्हें फर्दर डिवाइड कर देना है। सो 18/30 हो जाएगा 3/5 जो हमारा गिवन नंबर है। 19/30 डिवाइड हो नहीं सकता फर्दर, ये सेम रहेगा। 20/30 हो जाएगा 2/3। 21/30 हो जाएगा 7/10। 22/30 हो जाएगा 11/15। 23/30 भी सेम रहेगा एंड 24/30 जो हमारा गिवन नंबर है 4/5। सो ये 3/5 एंड 4/5 के बीच में जो 5 नंबर्स हैं, यही वो 5 रैशनल नंबर्स हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 हो गए 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 एंड 23/30। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पहला क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। बिल्कुल, नेचुरल नंबर में केवल 1 से स्टार्टिंग होके फर्दर नंबर्स रहेंगे होल नंबर्स में। ये सब तो रहेगा ही, साथ में ज़ीरो भी इंक्लूड रहेगा। सेकंड है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर का पार्ट नहीं होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एवरी इंटीजर इज़ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। थर्ड वन है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज अगर हम किसी नंबर को लेते हैं जैसे कि 2/3 एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है बट ये एक होल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज़ होल नंबर। तो ये हमारी चैप्टर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2।